कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही शोर शराबे वाली सड़क पर हैं। आपका फोन लगातार बज रहा है, दिमाग में ऑफिस की डेडलाइन घूम रही है और आपकी पीठ दर्द से टूट रही है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में डिप्रेशन, एंजाइटी, लाइफस्टाइल बीमारियां आम बात हो गई है। और इस बीच अगर कोई आपसे कहे कि आप बस आंखें बंद करो और पूर्ण शांति महसूस करो, तो आपको कैसा लगेगा? शायद एक भद्दा मजाक। एक आम इंसान जो रोजमर्रा के उलझनों में फंसा है, उसके लिए सीधे ध्यान या समाधि में चले जाना लगभग असंभव है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि जी ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया था जो आपको इस नर्क से निकालकर एक परम शांत और निरोगी जीवन दे सकता है। इसे कहते हैं अष्टांग योग। आज हम महर्षि पतंजलि जी के उस मास्टर प्लान को डिकोड करेंगे जो आपको बताता है कि योग सिर्फ शरीर को मोड़ना नहीं, बल्कि इंसानी शरीर और दिमाग को हैक करके सबसे बड़ा विज्ञान है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपकी हर मानसिक और शारीरिक बीमारियों का रहस्य छिपा है। आदि यानी मानसिक बीमारी, व्याधि यानी शारीरिक तनाव। पतंजलि बहुत यथार्थवादी थे। वे जानते थे कि आप सीधे शून्य में नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने दूसरे अध्याय साधन पाद में अष्टांग योग को एक साधन यानी टूल के रूप में दिया। इसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। शुरुआत के 4 अंगों को यम, नियम, आसन, प्राणायाम को उन्होंने बहिरंग योग यानी बाहरी अभ्यास कहा है। इसे एक कंप्यूटर की तरह समझिए। मान लीजिए आपका कंप्यूटर खराब है, जिसमें 2 चीजें हैं: सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर बाहरी पुर्जा, और सॉफ्टवेयर भीतरी प्रोग्राम। अगर आपका कीबोर्ड टूटा है या मदरबोर्ड जल रहा है, तो क्या आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह यम और नियम आपके सामाजिक और व्यक्तिगत आचरण को ठीक करते हैं। आसन आपके शरीर को स्थिरता देता है और प्राणायाम आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। यह आपके शरीर रूपी हार्डवेयर को रिपेयरिंग करता है। जब तक आपका बाहरी जीवन व्यवस्थित नहीं होगा, तब तक आदि यानी मानसिक तनाव और व्याधि यानी शारीरिक रोगों से मुक्ति पाना सिर्फ एक कोरी कल्पना है। यह वो चीजें हैं जो बाहर से दिखाई तो देती हैं, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। आपने अपने शरीर को ठीक कर लिया, लेकिन मन के शोर का क्या? बाहरी दुनिया यानी बहिरंग और भीतरी दुनिया यानी अंतरंग के बीच एक बहुत गहरी खाई है। इस खाई को पार करने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने 5वें अंग में, अष्टांग योग के 5वें अंग में सेतु यानी पुल के रूप में बनाया है, जिसे कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना या नहीं है। यह एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल हैक है जहां आप जानबूझकर अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया के शोर से समेट लेते हैं और ऑडियो विजुअल सिग्नल को दिमाग तक जाने नहीं देते हैं। इसे एक कछुए के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जब कछुए को खतरा लगता है तो वह अपने अंगों को खोल के भीतर समेट लेता है। वह अंगों को काटता नहीं है, बस उसकी दिशा बदल देता है। प्रत्याहार वो पुल है जिस पर चलते हुए आपके बाहरी अभ्यास इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि वे कब आंतरिक ध्यान में बदल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। क्या आप इस पुल को पार करने के लिए तैयार हैं? जैसे ही आप प्रत्याहार का पुल पार करते हैं, आप अंतरंग योग की दुनिया में प्रवेश करते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि यह कोई बाहर से दिखने वाली चीज नहीं, बल्कि अंदर से महसूस होकर खुद से खुद में विलीन हो जाने वाली प्रक्रिया है। जब आप आसन करते हैं तो आप अपना अहंकार यानी ईगो सक्रिय होता है, जो शरीर को साधने का काम करता है। लेकिन जब आप समाधि में जाते हैं तो मैं ही समाप्त हो जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में इसे फ्लो स्टेट यानी ईगो का खत्म होना, जहां समय और स्थान की पहचान मिट जाए, यानी दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो जाएं, इसे समाधि यानी इसे विज्ञान से को समझते हुए कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम बच्चे को समझाते हैं कि पदार्थ, ठोस और द्रव्य, गैस
यानी सॉलिड लिक्विड गैस होता है। जब यम और नियम आसन इसी तरह ठोस और द्रव्य है, जो शुरुआत में समझने के लिए जरूरी है, लेकिन जब आप क्वांटम फिजिक्स यानी गहरी समाधि में जाते हैं, जब तो सब कुछ सिर्फ ऊर्जा बन जाता है, सीमाएं खत्म हो जाती हैं। यही योग की अल्टीमेट यानी एवोल्यूशन है। आज 99% लोग योग में इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें बैक पेन, एंजाइटी, हार्मोनल डिजीजेस, कई चीज समस्याओं से वो जूझ रहे होते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, स्वास्थ्य पाना योग का अंतिम लक्ष्य नहीं है। आदि और व्याधि से मुक्ति मिलना सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है, यानी एक उत्पाद है जो रास्ते में अपने आप मिलता है। आप योग के मार्ग पर चलते हैं तो यह स्वतः उसमें एक मिलेगा ही आपको। जरा सोचिए, अगर पतंजलि का लक्ष्य सिर्फ एक स्वस्थ जीवन देना होता तो वे प्राणायाम तक ही रुक जाते। आधुनिक चिकित्सा और मनोविज्ञान भी तो यही करता है, लेकिन उन्होंने समाधि की बात की, जो साबित करता है कि नींव इसलिए नहीं खोदी जाती कि आप हमेशा नींव में ही रह जाएं। नींव इसलिए बनती है ताकि उस पर चेतना की एक विशाल इमारत खड़ी हो सके। इंसान कोई कंप्यूटर नहीं है जिसके पुर्जे अलग किए जाएं, या शरीर और मन का एक निरंतर स्पेक्ट्रम है। अष्टांग योग आदि व्याधि का इलाज जरूर करता है, लेकिन इसका अंतिम गंतव्य उसकी मूल प्रकृति में स्थित होना है। निष्कर्ष यह है मित्रों कि जब अगली बार आप अपनी योग मैट पर बैठे तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप केवल अपने शरीर का दर्द और दिन भर का तनाव दूर करने के लिए इस बाहरी प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप उसी क्षण से खुद में विलीन होने की उस अनंत आंतरिक यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। पतंजलि का अष्टांग योग मानव मन, शरीर और भावनाओं को समझने का दुनिया का सबसे अद्भुत विज्ञान है। अगर इस वीडियो ने योग को देखने का आपका नजरिया बदला है तो इसे अभी शेयर करें ताकि सही ज्ञान सब तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे कमेंट में बताएं कि अष्टांग योग का ऐसा कौन सा अंग है जो आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखिए, यात्रा बाहर से शुरू होती जरूर है, लेकिन मंजिल हमेशा आपके भीतर होती है। धन्यवाद।